लेकिन इसी को 4 मिनट में मुख्तसर अंदाज में आप हजरात से ये कहना चाहते हैं, बहुत सारी बात आप हजरात के सामने आई और आप लोग मुस्तकिल बातों को सुन रहे थे, ये अच्छा लगा देखकर। अब कहना यही है आखिर में कि धोखे से निकल जाए। अगर इस वक्त धोखे से निकल जाएंगे तो आगे के लिए राहत है। अगर 15 साल जिस तरह धोखे में हम लोगों ने धोख दिया, बीजेपी के दर दिखलाकर धोखा में दिया गया, उस धोखे में बीजेपी 3 सीट से 77 सीट में आ गया। और आज अमित शाह जी कह रहे हैं कि हम पहले राउंड के चुनाव में 100 पार कर चुके हैं। पता नहीं किस दुनिया में कह रहे हैं। तो इस धोखे से निकलकर हम लोग वोट दें और ये सोचकर वोट दें कि हम किसको वोट दे रहे हैं। उसको वोट दे रहे हैं जिसको हमने पिछले 5 साल पहले 5,500 वोट जिताया था। तो सबको पता है कि हमारे पिलखाना के वोट से हमारा एमएलए बना। बिल्कुल खुला बात है, कुछ चुनाव बात नहीं है। अब आप बताइए, इतना बड़ा काम पिलखाना के लोगों ने किया, आपको हारता हुआ चुनाव जिता दिया, लेकिन आपने 5 सालों में एक भी ऑफिस पिलखाना में नहीं बनाया। कि आप पिलखाना में बैठते, यहाँ के लोगों के एहसानात को समझते, उनकी जरूरत को समझते, उनका काम आते, ऐसा नहीं किया आपने पिलखाना में सिर्फ का वोट बना लिया। जो लोग टीएमसी में जुड़े हुए हैं या जो नहीं भी जुड़े हुए हैं, हमारे से कहना चाहते हैं, तन्हाई में अपने दिल पे हाथ रख कर सोच ले, क्या ये होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? कि उनको यहाँ पे एक ऑफिस बनाना चाहिए कि नहीं चाहिए था? नहीं बनाया। दूसरा बात, इन 5 सालों में हम खुद गौर करें, अब हमारे इलाका पिलखाना में और माना का बात छोड़ दीजिए, जो चीज बनना था वो तो बहुत दूर की बात। बहुत सारी बात है, कॉलेज बनना था, हॉस्पिटल बनाने का काम था एमएलए साहब का, रास्ता बनाना था, स्कूल बनाना था, रोजगार देना था, बहुत सारा काम था। हम ये कहते हैं आपने कुछ भी नहीं किया। अरे कम से कम जो था उसको बाकी तो रखते। हलीमन स्कूल के बारे में बताया गया, उसको बिल्कुल खत्म कर दिया। रुकैया क्या था हाई स्कूल, वो भी खत्म होने की कगार पे, आगे पता नहीं क्या होगा। इलाके में गंदगी 15 साल में घटना चाहिए और बढ़ता ही जा रहा है। थोड़ा नहीं हो रहा है, ईमानदारी से बताइए ये क्यों हो रहा है? कि हमने ऐसे लोगों को चुना और अपने आप को मोहताज बना लिया कि हमें इसको नहीं देंगे तो ऑप्शन नहीं है। आपके सामने बेहतरीन ऑप्शन है, कल आप पकड़ में नहीं आएंगे कि हमने अच्छे लोगों को देखकर वोट दिया। हमारे गौतम राय साहब ये पढ़े लिखे इंसान हैं। आप कैंडिडेट को देखिए, कंपेयर कीजिए। एक जाहिल, अरे पढ़े लिखे से कंपेयर कीजिए। प्रोफेसर गौतम राय साहब एक पढ़ा लिखा आदमी है, सुलझा हुआ आदमी है। इनको वोट देंगे तो हमारे इलाके में ऑफिस बनाएंगे, हमारे इलाके में आकर बैठेंगे, हमारी परेशानी को समझकर उस पर काम करेंगे। इसलिए अपनी बात को ये कहकर खत्म करता हूं कि धोखे से निकल के और जो डर दिखलाया जा रहा है कि 1500 बंद हो जाएगा। हमारे भजन भगत के साथ कह रहे हैं जिन औरतों को 1500 मिल रहा है, ये क्यों मिल रहा है? इनको तो 5000 मिलना चाहिए था। कितना? 5000 मिलना चाहिए। जो बेरोजगार लोगों को 1500 मिल रहा है, जब 1 महीना हुआ मिला, इस महीना मिला कि नहीं पता नहीं, उनको जो है 1500 नहीं, उनको 15 से 25,000 का नौकरी मिलना चाहिए था। क्यों होना चाहिए था? पढ़ाई लिखाई किसके किया आदमी? नौकरी के लिए कि बैठ के 1500 लेने के लिए? इसीलिए मेरे गुजारिश है, इसको देखते हुए वोट दें, ये डर से नहीं। जो गवर्नमेंट का बन चुका है गवर्नमेंट की तरफ से, वो तो मिल नहीं है, वो तो मिल नहीं है। हम लोगों का पार्टी आने के बाद इससे बेहतर होगा उनके लिए। इसीलिए इसको सोचकर 4 नंबर के बटन पर वोट दें, अपनी कीमती वोट को जाया न करें
आपको बताया जा रहा है कि टीएमसी को छोड़कर वोट देगा साया होगा, और हम कह रहे हैं टीएमसी को वोट दीजिएगा तो बीजेपी आ जाएगा, वोट साया हो जाएगा, क्योंकि इन लोगों को भरोसा नहीं कब ये लोग पार्ट कर बीजेपी में चले जाएंगे, कब बीजेपी से टीएमसी में आ जाएंगे, इनका कोई अनुमान नहीं है। इसलिए कहकर की बात खत्म करता हूं, आप लोग वोट देने से पहले इस बात को सोचकर वोट